नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे जनता की उम्मीदों के किरण बने 2024 लोकसभा चुनाव के नायक अखिलेश यादव की, जिसने सत्ताधारी दल को मजबूर कर दिया यह सोचने के लिए कि आप ईश्वर नहीं, धरती के मनुष्य हैं। जनता की आवाज़ बने अखिलेश यादव। जब अखिलेश क्षेत्र दर क्षेत्र अपने प्रत्याशियों को बदल रहे थे, राजनीतिक हलकों में इसे अखिलेश की गलती, राजनीतिक भूल बताया जा रहा था। पर अब जबकि चुनाव परिणाम आ चुका है और अखिलेश और उनकी सपा उत्तर प्रदेश में नायक के रूप में उभरे हैं, तब वही राजनीतिक पंडित यह कहने से नहीं थकते हैं कि अखिलेश अपने उम्मीदवार उस संसदीय क्षेत्र के जातिगत समीकरण, वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक और उस उम्मीदवार की जीतने की संभावना को देखकर ये सब कर रहे थे और उनका यह प्रयोग सफल रहा। अखिलेश का इंजीनियर दिमाग भाजपा को अपने ही प्रयोगशाला में धराशायी कर दिया। इस विजय में अपने पत्रकार और राजनेताओं को एक जमात अखिलेश को ट्विटर का नेता बताते थे, जो 10 बजे सोकर उठता है, कहीं बाहर नहीं निकलता है, यादी यादी तरह तरह के विश्लेषण से अखिलेश को नवाजते थे। राजनीतिक विरासत में मिली है ऐसा कहकर उनका उपहास उड़ाते थे। पीडीए को मात्र ट्विटर पर ही जीतते हुए बताते रहे हैं, पर अखिलेश ने असल मायने में पीडीए को धरातल पर उतार दिया। सपा को यादवों और मुसलमानों की पार्टी बताने वाले को साफ साफ संदेश दे दिया कि वह पिछड़े दलितों की भी पार्टी है। अखिलेश ने सपा के गठन से लेकर अब तक सबसे कम मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया, तो परिवार से बाहर किसी यादवों को टिकट नहीं दिया। यह सत्य है कि सपा को मुसलमान और यादवों का समर्थन सब दिन से रहा है। असल मायने में पीडीए तभी पुष्पित और पल्लवित होगा जब दूसरे पिछड़े वर्ग और दलितों के दिल में सपा अपने आप को उतारेगी। इसके लिए सपा ने 27 टिकट गैर यादव ओबीसी वर्ग को दिया है, 11 अगड़ी जाति, उसमें 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य और 1 और खत्री को टिकट दिया है। 15 दलित को भी टिकट दिया। टिकटों का बंटवारा स्थानीय समीकरण के अनुसार करना, कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर गठबंधन धर्म का पालन करना और अखिलेश की शिष्टता ने उनको उत्तर प्रदेश का मैन ऑफ द मैच बना दिया। दलितों का एक बड़ा वर्ग जो यह मान चुका था कि मायावती को वोट देना भाजपा को वोट देने के बराबर है, ने अखिलेश के रूप में अपना एक नया नायक को देखना शुरू कर दिया। भाजपा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और राजनाथ जैसे बड़े बड़े रैलियों पर भरोसा कर रही थी, वहीं अखिलेश, राहुल और प्रियंका छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे। प्रियंका तो एक दिन में 20-20 नुक्कड़ सभा कर रही थी। अखिलेश ने नहीं चाहिए भाजपा का नारा देकर युवाओं की नाराजगी को नई आवाज़ दी। पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में धांधली, भर्ती ना होना से नाराज युवाओं में अखिलेश ने अपनी आवाज़ देखा और उनके साथ हो लिए। जिस तरह से नेताजी ने फूलन देवी को टिकट देकर राजनीतिक जोखिम उठाने का साहस दिखाया था, ठीक उसी तरह अखिलेश ने सामान्य सीट फैजाबाद पर दलित अवधेश प्रसाद को उतारकर यह साबित कर दिया कि अयोध्या भी जीता जा सकता है। 2024 की सपा का प्रदर्शन अभी तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 62 सीटों पर लड़कर 37 सीट पर जीत दर्ज करना, वो भी उस मोदी के खिलाफ जो सभी सरकारी तंत्रों के साथ दुनिया की सबसे अमीर पार्टी का स्वयंभू नेता हो। इससे पहले नेताजी ने 2004 में 68 सीट पर लड़कर 35 सीट पर जीत दर्ज की थी। सपा में अखिलेश ने अपने दम पर नेताजी के सपनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। उम्मीद है आप समाज के सभी वर्ग को अपने साथ
जोड़े रखेंगे। पीडीए का खास ख्याल रखना अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नमस्कार, धन्यवाद।